सोने के रम का बाज ऊपर, रेगिस्तान का खरगोश ऊपर देख रहा है। सोने के पंखों वाला शिकारी आसमान में गश्त कर रहा है। और अब ये आता है। खरगोश निराश हो जाता है। गहरी पथरीली खाई में एक तेज छलांग। शायद यहां सुरक्षा है, शायद यहां वो बच सकता है। लेकिन वो नहीं जानता, मौत हर दरार से देख रही है। पहली चोट, रेत से एक तेजी, एक विषैला सांप रेत से निकलता है। बिजली की गति में खरगोश के मुंह से कुछ इंच दूर पर मिस हो जाता है। भय, खरगोश जम जाता है पत्थर की तरह। वो जानता है कोई भी हरकत दूसरे हमले को ट्रिगर कर सकती है। सांप हवा को चाटते हैं उसके चारों ओर। तुम्हें कहां सूंघा जा रहा हो। एक पल की शांति नहीं। खरगोश हमेशा स्थिर नहीं रह सकता। वो आगे झुकता है। ये जीवन और मृत्यु का एक खेल है, बिजली की गति में। हर दरार में एक शिकारी छिपा है। जब वो कोने की ओर मुड़ता है, दूसरा सांप सीधे उसके चेहरे पर हमला करता है। जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी अब एक बाल से भी पतली है। संकीर्ण घाटी में फंसा हुआ, घाटी की दीवारें। खरगोश उन पर कूदता है, बार बार हताश, सांपों से भरी जमीन से दूर रहने की कोशिश करते हुए। लेकिन विषैले सांप दीवारों से भी निकल रहे हैं। एक सांप उसके पेट को काटता है, हवा में उड़ते हुए। खरगोश घूमता है, कूदता है, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। मृत्यु से 1 इंच की दूरी पर बचता है। लैंड करता है। तुरंत दूसरा हमला। तेजी से होने वाले हमले, एक पागल नृत्य। विषैले सांप तेजी से एक के बाद एक हमला करते हैं। अब खरगोश घबराहट की पागल नृत्य में फंस गया है। उन्मादपूर्ण तरीके से कूद रहा है, चक्कर काट रहा है। दांत हर सेकंड उसके फर के करीब से स्नैप हो रही हैं। 1 मिलीमीटर की दूरी, बस 1 मिलीमीटर। भूल भुलैया जीवंत है। खरगोश संकीर्ण गलियारे से निकल भागता है, पर भूल भुलैया जीवंत है। बाएं से, दाएं से सींग वाले सांप स्प्रिंग लोडेड जाल की तरह अपने आप को लॉन्च करते हैं। खरगोश समय पर पीछे हटता है, रेत उड़ाते हुए पीछे की ओर दौड़ते हुए, घातक घात से बचने की कोशिश करते हुए। दिल 300 बार प्रति मिनट धड़क रहा है। सांस लेने का कोई समय नहीं। हृदय 300 बार प्रति मिनट धड़क रहा है, पर उसे अपने चारों ओर के पत्थर जितना स्थिर रहना चाहिए। लेकिन सांप करीब आ रहे हैं। वे गर्मी को महसूस कर सकते हैं। हवा में भय की गंध भरी है। एक तैयार सांपों के समूह पर एक विशाल निराश कूद। खाई खुलती है, पर खतरा बढ़ता है। ये भाग्य के साथ एक जुआ है। खरगोश घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं है, ये एक विषैला खदान है। एक गलत कदम, रेत के खिलाफ एक ब्रश, और चोट आंख की गति से भी तेज होगी। विषैले सांप चट्टान की दरारों से बाहर निकल रहे हैं, एक मुड़े हुए वैक-ए-मोल खेल की तरह। खरगोश थक गया है, अपनी शारीरिक सीमा तक धकेल दिया गया है। खाई की कगार पर वो एक विशाल चट्टान की कगार पर पहुंचता है। यहां भी, आपस की कगार पर भी कोई शांति नहीं है। पीछे सांपों का समुद्र, नीचे गहराई, अंधकार, मृत्यु। चट्टान की खदान पर एक विषैला सांप बैठा है। ये फिर से हमला करता है। वो अपने पूरे शरीर को खरगोश पर लॉन्च करता है, खाई की कगार पर हर सांप के लिए जिससे वो बचता है,
10 और अधिक छाया में छिपे हैं। उनके लिए कोई अंत नहीं है। अंत नहीं बचा, ना ही बाएं। बचने के लिए कोई जगह नहीं रही। गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। खरगोश गहराई में गिरता है। एक दुर्घटना, एक घातक पतन। विषैले सांपों की भूल भुलैया ने अंत में अपने शिकार को दावे में ले लिया है, इस क्रूर रेगिस्तान की खाई में। खुशहाल अंत नहीं है, ये प्रकृति का सच्चा कानून है। सूखी जगहों में रहते हैं, टीलों, पथरीली जमीन, झाड़ियों, रेगिस्तान, नालों और विरल घास के मैदानों में। अधिकांश अत्यधिक दिन की गर्मी से बचते हैं, चट्टानों के नीचे, बिलों में या रेत के अंदर छिपकर। फिर शाम या रात को सक्रिय हो जाते हैं। कई छलावरण, धैर्य और अचानक घात के हमलों पर निर्भर करते हैं। दूसरे सक्रिय रूप से शिकार करते हैं, छिपकलियां, कृंतक, पक्षी, अंडे या कीड़े। विषैली प्रजातियां विष का उपयोग करती हैं शिकार को पराजित करने के लिए। गैर विषैली प्रजातियां आमतौर पर शिकार को जब्त करती हैं और निगल जाती हैं, कुछ पहले कसती हैं। सांप आंतरिक निषेचन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कई प्रजातियां अंडे देती हैं सुरक्षित जगहों पर। दूसरी जीवंत युवाओं को जन्म देती हैं कठोर वातावरण में। एक लाभ, शिशु सांप जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं। कुछ प्रजातियां ढीली रेत पर साइड वाइंड करती हैं ऊर्जा बचाने के लिए। रेगिस्तानी सांप प्रकृति से आक्रामक नहीं होते। अधिकांश पलायन, चेतावनी प्रदर्शन या स्थिरता को तब तक पसंद करते हैं जब तक वे धमकी में ना हो। कठोर परिवेश में उनकी जीविका गर्मी प्रबंधन, कुशल शिकार और सावधान छिपाव पर निर्भर करती है। ये एक नाजुक संतुलन है, एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष, जहां हर जानवर अपना अंत जानता है और फिर भी जीना जारी रखता है।